सेहत की असली पहचान नहीं होती सिर्फ थाली में, पोषण छुपा होता है हर छोटी सी जिम्मेदारी में। नमस्कार, मैं हूं नाहिद अख्तर। आपका स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में जो है पोषण की पाठशाला। इस समय हमारे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुपमा टेलर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। और साथ ही इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद है क्लिनिकल डाइटिशियन गरिमा टंडन। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी में सरकार क्या खास योगदान है, सरकार की क्या योजनाएं हैं और क्या खास थीम है। तो सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, पोषण पखवाड़ा की इस वर्ष की क्या थीम है? पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है अभी, जो हम 9 अप्रैल से लगा के 23 अप्रैल तक मनाएंगे। और इसमें बच्चे के शुरुआती 6 साल जी, यानी कि जीवन के 3000 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उसके संज्ञानात्मक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, सभी ज़रूरतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होते हैं। और कहा जाता है कि इसमें नाहिद जी, बच्चे का करीबन 85% तो ब्रेन का विकास हो जाता है और शारीरिक विकास भी, जो उसकी ग्रोथ होती है वो आगे चलकर उसी स्पीड से वो हमारे देश का कर्णधार बनता है। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट हम लोगों का थीम है इस बार कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो 270 दिन करीबन उसके प्रेगनेंसी के होते हैं जी। और उसके पश्चात जब शिशु आ जाता है, जिसको हम इन्फेंट बोलते हैं, 2 साल तक के बच्चे को, तो 2 साल तक के बच्चे को लगा के हम 1000 दिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और उसके बाद जब बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी आ जाता है, तो 3 से 6 साल अर्थात वो समय इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमने उस बच्चे पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, उसके शारीरिक विकास पे, उसके मानसिक विकास पे, तो ऐसा कहा जाता है, शोध ये बताते हैं कि करीबन 13-14 गुना हम लोगों को रिटर्न मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने भी इस थीम पर, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के कन्वर्जेंस से हम इस पोषण पखवाड़ा को मना रहे हैं अभी। बहुत खूब। यहाँ गरिमा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैम ने बताया कि 6 वर्ष जो है बच्चे के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के तहत पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है कि एक बच्चे का जो ब्रेन है वो 85% डेवलप इन्हीं शुरुआती दिनों में। बिल्कुल, मैं मैम के साथ सहमत रहूंगी। बिल्कुल 80 to 85% बच्चे का विकास हो जाता है जब वो 0 से लेके 6 महीने की आयु हो या फिर 0 से 3 की आयु हो, और धीरे धीरे करके, क्योंकि वह माँ के ही दूध पे होता है शुरू के 6 महीने, उसमें सभी वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। उसी में ही उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है। उसके बाद आता है जब एक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फूड जिसे हम कहते हैं, जो 6 महीने के बाद शुरू होता है बच्चे के लिए। उसमें हम दालें देते हैं, खिचड़ी देते हैं, या फिर बच्चे को सेब, केला, इस तरीके की चीज़ें मैश करके देते हैं। आगे आगे करके जैसे बच्चा बढ़ता है उसको और चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही उसका टेस्ट डेवलप होता है। बस शुरू के दिनों में हम माँओं को यही सलाह देते हैं कि आप कोई जंक फूड ना खिलाएं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, ज़्यादा बाहर का खाना, घर का ही खाना पूरा पोषक देता है इसी वजह से। मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये समय खास इम्पॉर्टेंट होता है, अगर जिस तरीके से आपने इसे 2 पार्ट में बांटा कि एक 0 से 3 इयर्स और उसके बाद 3 ईयर्स से 6 ईयर, शुरुआती दौर की बात करें, सबसे अहम होता है गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना। क्या कुछ सरकारी योजनाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है उनकी मानसिक विकास और उनकी सेहत सबसे अहम जिम्मेदारी है। क्या मंत्रालय की ओर से अहम योजनाएं गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए जो 0 से 3 ईयर्स में? जी नाहिद जी, जो महिला बाल विकास विभाग है वो प्रेग्नेंट्स लेडी के
सिर्फ उसके पोषण की ज़रूरतों को ही नहीं ध्यान रख रहा है, बल्कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक महीने MCHN डे होता है जी। जिसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ डे होता है, न्यूट्रिशन की भी बात उसमें करते हैं, CP एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। इसके साथ ही हम हमारी प्रेग्नेंट लेडी को जैसे ही ANC होती है, एंटीनेंटल चेकअप होता है पहला, उसके पश्चात जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है हम उसको पोषाहार देते हैं। उसमें THR जो टेक होम राशन होता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और दालों को और मिला के और वो हमारे इस टेक होम राशन को बनाती है। ये पोषण से भरपूर होता है, फोर्टिफाइड होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें पूर्णतः होते हैं, और जिसमें मसाला खिचड़ी है, मीठा न्यूट्री दलिया है, सादा दलिया है। तो इस प्रकार से ये हम हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं हर महीने। साथ ही अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बजट घोषणा में मुख्यमंत्री न्यूट्री किट जो राजस्थान में हमने इसको स्टार्ट किया है, और जिसके तहत इतनी सुंदर न्यूट्री किट बनाया है जिसमें पोषक तत्वों से वो भरपूर है नाहिद जी, जिसमें एक तो 1 kg उसमें घी है जी, 500 ग्राम उसमें हमने रोस्टेड चना रखा है, 500 ग्राम उसमें रोस्टेड पीनट जिसको मूंगफली बोलते हैं वो है, आधा किलो गुड़ है, और नट्स हैं, और इस प्रकार से सारी चीज़ें, गुड़ है, सारी चीज़ें बहुत ही आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, और एक तरीके से फुल फूड है उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए। आई थिंक सो इट्स अ कंप्लीट बैग जिसमें कि पूरी चीज़ें पाई गई हैं। प्रोटीन अच्छी मात्रा में दिया जा रहा है, फैट्स भी जा रहे हैं जो कि एक देसी घी के ज़रिए जा ही रहे हैं, पीनट्स के ज़रिए भी हम अगर देखा जाए गुड़ भी दिया जा रहा है जो आयरन बहुत ज़रूरी होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, पूरा एक डेवलपमेंट चल रहा होता है उसके शरीर के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा किट जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो योजना लगाई गई है। तो आपको क्या लगता है गरिमा जी, कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से सरकार की ओर से एक पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है, कितना कारगर साबित होगा, और गर्भवती महिला की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, नींव अच्छी होगी तो पूरी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो वो बच्चा उसके गर्भ में बन रहा है तो उसके साथ में ही उसको आयरन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, और फिर जब हमारी सरकार उसे प्रोवाइड करा रही है, हमें वो चीज़ें दे रही है, तो क्यों ना हम उसके पूरी तरह से यूज़ किया जाए। अब कैल्शियम भी आ रहा है जिससे बच्चे की बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और बाकी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद में भी माँ की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके बाद में भी उसकी केयर करना, उसको आयरन रिच फूड देना, जब हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि मैम ने बताया कि हम वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, गुड़ जा रहा है, घी जा रहा है, पोषण पूरा किट जा रहा है। आंगनबाड़ी सेंटर्स पे हमारे पास थोड़ा सा प्लेस है, हाँ। वहाँ पर प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर्स जो स्कूल्स में चल रहे हैं, थोड़ी खुली जगह में है, वहाँ पे हमने पोषण वाटिका भी तैयार की है। उस पोषण वाटिका में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने जन समुदाय के सहयोग से विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां बोती है उसमें, और वो अच्छा। सब्जियों को न सिर्फ हम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को सलाह देते हैं, बल्कि SNP जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम जो छोटे बच्चों को, जो 3 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे आते हैं, पोषण भी और पढ़ाई भी, जिनको हम खेल खेल में पढ़ाते भी हैं और उनका पोषण का भी ध्यान रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी जो हम SNP सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस जो प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें भी इस प्रकार की आयरन रिच फूड, कैल्शियम से भरपूर सब्जियों को इसमें डालते हैं। विभिन्न प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, रंगीला फूड बनाते हैं, बिल्कुल टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, कि बच्चे को अच्छा लगे। तो हर तरीके की हम ये सब्जियां भी उगाने का प्रयास हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। मैम, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या खास भूमिका है, क्योंकि अहम जिम्मेदारी आ जाती है उनमें, तो सरकार की ओर से जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, क्या रोल है, क्या जिम्मेदारी? जी नाहिद जी, आंगनबाड़ी वर्कर्स हमारे महिला बाल विकास विभाग की एक तरीके से धुरी है जी। वो ग्रास रूट लेवल की वर्कर है हमारी। न सिर्फ वो अपने सर्वेड एरिया में आंगनबाड़ी सेंटर्स पे उन छोटे बच्चों के लिए कार्य करती है, बल्कि उस सर्वेड एरिया में जो भी परिवार है उनकी हर ज़रूरत की मदद, जैसे कि अगर कहीं पर लैक्टेटिंग मदर है किसी घर में, वो बच्चा दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है, तो उसको काउंसलिंग करने का काम भी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर करती है।
प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर्स पे परिवार सर्वे रजिस्टर को हम परिवार सर्वे रजिस्टर को मेंटेन करते हैं और वो आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से होता है। वो डोर टू डोर भ्रमण करती है हर घर का। और हमारा जो पोषण ट्रैकर है, भारत सरकार ने एक डिजिटल टूल हर आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार ने स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाए हैं। उसमें वह हर उन गतिविधियों को इंद्राज करती है जो पोषण से संबंधित है, परामर्श से संबंधित है, और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो वो करती है, डैशबोर्ड जो हमारा बना हुआ है उस पे वो गतिविधियों को अपलोड करती है। वो सारी चीज़ हम उसकी देख सकते ताकि हैं सरकार को भी उनकी गतिविधियों से अपडेट होते हैं। हाँ। गरिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मैम ने कहा कि जो पोषण दिया जा रहा है आंगनबाड़ी के माध्यम से, उसमें कोशिश की जा रही है कि कलरफुल बनाया जाए। ये छोटी सी पहल है, लेकिन एक होता है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। भोजन को स्वादिष्ट और हेल्दी कैसे बैलेंस किया जाता है और कैसे किया जा सकता है? आपने यहाँ पर जैसा कि मैम ने कहा, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय हैविंग, या फिर किसी किसी को खेल खेल में सिखाना, जी। है ना। बच्चे क्या है, अगर कोई चीज़ रंग बिरंगी होगी, देखने में अच्छी लगेगी, तो खुद ही अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ और खाने के लिए बढ़ते हैं। ऐसे ही इसीलिए कहा जाता है कि कभी कोई रंग बिरंगी प्लेट में बच्चों को सर्व करो खाना। इससे क्या है, एक तो उनका सोशल एक्सपोजर बढ़ता है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट अच्छा करते हैं, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी के सारी ये एक कॉम्बिनेशन एक ही प्लेट में आ जाता है। तो बच्चे बहुत खुश होके वो खाते हैं और सीखते हैं, ऐसे कि उनका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पोषण पंचायत जागरूकता कितनी अहम है और कितना महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है इसमें? पोषण पंचायतों के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स समय समय पर जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती है उसमें भी अपने पोषण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको वहाँ पे प्रपोज करती है और जनप्रतिनिधियों के सामने इस मुद्दों को रखा जाता है। साथ ही नाहिद जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी भारत सरकार ने ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई किया है, पोषण पंचायतों को, जो सिर्फ साफ भी है, स्वच्छ है, वहाँ पर हमारे जितने भी बेनिफिशियरी है वो पोषित हो, किसी प्रकार का कुपोषण का शिकार ना हो, ऐसी ग्राम पंचायतों को आइडेंटिफाई करके और उसको लिस्टेड भी किया है। तो इसमें हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर्स पे हमने स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर और वेइंग मशीन वहाँ है, और जो भी बेनिफिशियरी है, चाहे हमारी किशोरी बालिकाएं आती है, चाहे प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे लैक्टेटिंग मदर है, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे शिशु है, चाहे 1 महीने का ही बच्चा क्यों ना हो, हम इन्फेंटोमीटर के माध्यम से उसके वजन की जांच करते हैं। तो इस प्रकार ये जो भी हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको हम पोषण ट्रैकर में भी दर्ज करते हैं। पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट्स के आधार पे भारत सरकार की इंटर स्टेट टीम्स यहाँ पर आकर और सर्वे करके और उसके पश्चात में सुपोषण ग्राम पंचायत को लिस्टेड किया था। तो ये कार्य भी हमारे द्वारा अभी किया जा रहा है, बिल्कुल, ताकि कौन कौन सी ग्राम पंचायतें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, एक तरीके से अलग जगह रही है वो पोषण के फेवर में, वो उसको भी अब हम हाईलाइट करेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके के अभियान, इस तरीके की कोशिश एक सार्थक पहल होती है। गरिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि 0 से जब बच्चे ने जन्म हुआ 6 वर्ष तक की, 6 माह की आयु जो होती है, उस दौरान वो सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर होता है। जी। इस दौरान बच्चे को पोषण देने का अहम जरिया होता है माँ का दूध। बिल्कुल। तो माँ के खाने में क्या कुछ अहम फूड्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? माँ के खाने में अगर मैं कहूँ, डे 1 से ही जो दूध, पहला दूध बच्चे के लिए अमृत बूटी बोला जाता है, जिससे कि बच्चे का जीवन, उसमें वो सब तत्व कहते हैं वो पहले टीके की तरह होता है, जो वो बच्चे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। और इस दूध के जरिए ही माँ को कोशिश रहती है कि पहले ही फीड करा दिया जाए बच्चे को। इसलिए
उसके बाद में धीरे धीरे जब बच्चा लेने लगता है, माँ की डाइट हम कहते हैं अगर वो 2000 किलो कैल खा रही है आज, तो वो पूरी 1000 किलो कैल हम इंक्रीज करा देते हैं। और उसी में ही जो है हम आयरन भी बढ़ाते हैं उसका, उसके साथ में प्रोटीन, सबसे बड़ा दूध से बनी चीज़ें उसकी डाइट में, दलिया, गेहूँ, जीरा, मसाले कम कर देते हैं बच्चों के हिसाब से जो है, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठंडी तासीर की चीज़ें बंद कर देते हैं। तो खाने को तो ले सकते हैं लेकिन फिर भी माँ की तरफ से, क्योंकि एज पर वो अभी डिलीवरी के बाद में अपनी भी रिकवरी कर रही होती है, तो इसीलिए बाकी 6 महीने तक इसीलिए बच्चे को पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि एक बच्चे के सारा न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। शिशु का पूर्ण आहार अगर कहा जाए तो वो माँ का दूध ही होता है। जी, और वो बेहद ज़रूरी भी है जैसा कि कि इस दौरान गरिमा जी ने बताया कि माँ को जैसे हम काउंसलिंग करते हैं जब आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, बहुत माँओं के दूध नहीं आता है। हाँ। तो दूध को बढ़ाने वाले उस प्रकार के वो फ्रूट्स खाए, उस प्रकार की जैसे जीरा है उसमें से काफ़ी दूध की वृद्धि होती है, लहसुन से, दूध दलिया के खाने से, और कुछ इस प्रकार के हमारे पास फ्रूट्स है, और इनको हम जैसे रागी खाएं तो कैल्शियम की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी काउंसलिंग के माध्यम से भी इनको बताते हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से। इसके अलावा नाहिद जी मैं और बताना चाहती हूँ कि चूँकि अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है और हमने डिपार्टमेंट ने एक कैलेंडर जारी किया है, और इस कैलेंडर के माध्यम से मैं अपने सारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि हर आंगनबाड़ी सेंटर्स पे हमने ये कैलेंडर रखा है, और ये कैलेंडर हमारे जितने भी बेनिफिशरी है उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया हुआ है। हर दिन, जिस दिन भी आंगनबाड़ी सेंटर्स खुलेंगे उस दिन 1 तारीख को क्या करना, उसको 2 तारीख को क्या करना, ताकि आंगनबाड़ी वर्कर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करे या उससे छूटे ना, उसकी गाइडलाइन के रूप में हमने इस कैलेंडर को बनाया है, ताकि हमारी बेनिफिशरी महिलाएं, बच्चे, किशोरी बालिकाएं डिपार्टमेंट का अधिकतम लाभ ले सके, हमारी योजनाओं का लाभ ले सके। जब प्रेगनेंसी और गर्भावस्था और उसके बाद में लैक्टेटिंग मदर की बात आ रही है, तो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से, भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये इतनी बढ़िया योजना है जिसके तहत, क्योंकि जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि माँ को एक गौरव प्रदान किया गया है, वंदन के योग्य है मातृत्व, और इसी तर्ज पर आधारित महिला को जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है, रजिस्ट्रेशंस के पश्चात में उसके खाते में 3 किश्तों में 2000 और इसके अलावा मातृत्व पोषण, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत भी हम जब सेकंड प्रेगनेंसी के बाद में भी उस बच्चे माँ को इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि और उसके पोषण राशि, जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल के लिए जो उसके मन में आए, जो उसके जी में आए उस समय, वो अपने तो इसके लिए उसके खुद के खाते में भी सरकार के माध्यम से हम ये राशि डाल रहे हैं, ताकि वो खुशी खुशी से, कितनी बार ये होता है जैसे महिलाओं का कोई मन करता है कि मेरे को पर्टिकुलर वही चीज अच्छी लग रही है या वो खाना है, उस समय तो क्रेविंग्स होती हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास और हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, उसके विकास की बात कर रहे हैं, तो गर्भावस्था से उसके विकास स्टार्ट हो गया, इच्छा पूर्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा अच्छी तरीके से लर्निंग करेगा, उसको हर चीज आएगी, उसमें क्यूरियोसिटी होएगी, उसमें कंप्लीटनेस होएगी। इस चीज का भी सरकार के माध्यम से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा बोला, इसीलिए THR और ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा प्रोत्साहन राशि और इसके अलावा पोषण राशि के रूप में भी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत और मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत हम अपनी ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देते हैं, ताकि वह अपने गर्भस्थ शिशु की तो ध्यान रखे ही सही, अपने शरीर का भी ध्यान रखे, और उसके पश्चात में प्रथम टीकाकरण होने के बाद में भी 1 किश्त उसको और दी जाती है, ताकि वो जो शिशु है उसका भी वो ध्यान रखे, उसकी ज़रूरतों का वो अच्छी तरीके से खान पान रहे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक हम अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। जब ये तब होगा तब हमारी माँ बिल्कुल भरपेट तरीके से भोजन करेगी, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करेगी, अच्छा
पोषण से युक्त भोजन करेगी। बिल्कुल, और वो इसके बेहद लिए सरकार ज़रूरी ये है। सारी चीज कर और रही यहाँ है। जहाँ आपने सरकार का जिक्र किया है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही कहना है कि एक जी। स्वस्थ बच्चा एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है, और उनकी बिल्कुल। कोशिश और पहल भी यही है कि हर बच्चा स्वस्थ हो। जितने छोटे बच्चे हैं 6 साल तक का है, जी, उनका नहीं विकास जी। अच्छा से हो और उनको जो फूड हो वो प्रॉपर हो। पोषण पखवाड़े में इस बार एक खास बात है, शायद कई माएँ उससे जूझ रही होंगी, जी। जोर दिया गया है कि स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल, कंट्रोल बिल्कुल। करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया है कि जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम कम किया जाए। कहीं ना कहीं वो नाही- इस आयु में पोषण में बिल्कुल, बहुत नुकसानदायक बिल्कुल है। नाहिद जी, बिल्कुल नाही मैं इस जी, बात बिल्कुल को- ही अच्छा सवाल बिल्कुल, उठाया बहुत आपने। अच्छा सवाल उठाया। जैसे कि आज जैसे बच्चा, जैसे हम ऊपरी आहार की बात करते हैं और 6 महीने के बाद में जब उसका अन्नप्राशन संस्कार शुरू होता है और उसकी लर्निंग की स्टेज ही होती है और बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, और हम जब उसके हाथ में उसी समय 2 साल के बच्चे को ही मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाता है और मदर उसके फिर उसको खाना खिलाती है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस को हमें कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, उसको कम करना है। इसके लिए इस बार के पोषण पखवाड़े की थीम के रूप में हमारे पास एक ये भी मुद्दा है कि हम बच्चों की स्क्रीन टाइम को कम करें। बच्चों की स्क्रीन टाइम जब हम कम कर सकते हैं तब पूरी फैमिली मेंबर्स को नो स्क्रीन टाइम, कहीं कहीं जैसे भोजन की टेबल पे हम खाने की टेबल पे इसको करें। तरीका हो या सकता है, अगर नाहिद जी बताऊं मैं आपको, बच्चों का क्या है, बच्चों को ये एडिक्शन लगा दिया गया है कि आप स्क्रीन टाइम पे देखकर ही खा सकते हैं। और क्योंकि माओ के पास में इतना समय नहीं है अब, क्योंकि इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, एक आग्र परिवार हो गया है। संयुक्त परिवार में सब साथ में पहले रहते थे, दादी बाबा परिवार के लोग होते थे, साथ में बैठ के खाना खाते थे, दादियाँ कहानी सुनाती थी या भाई बहन साथ में। न्यूक्लियर फैमिली एक एक बच्चा है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और बच्चों को अब यही है, इसकी ड्यूटी अगर मैं कहूँ माँ या पिताजी किसी की भी कर सकते हैं, तो उस बच्चे के साथ बैठें, उसे कहानी सुनाएं, थोड़ा सा खाने को जो है अट्रैक्टिव बनाएं। बाकी जो है बच्चे के साथ पे कि सुपर हीरो ये तुम्हारा ये खाता है, देखो वो ये नहीं देखता है, तो शायद हम उसे इन सब चीज़ों से दूर कर सकते हैं। और खाना, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चों के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम है, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ा और अहम पॉइंट, आउटडोर गेम, बाहर जाके तो बच्चे खेलते थे, आज वो बंद हो चुका है। बच्चों को पता ही नहीं है कि बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं, क्योंकि ऑल द टाइम दे आर बिजी विद मोबाइल, पूरे टाइम मोबाइल पे हैं। और इसका क्या है, जब खाना खा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी सब्जी खा रहे हैं, क्या स्वाद खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कोई ज़्यादा खा रहे हैं, कोई कम खा रहे हैं। इसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी भी आजकल बढ़ रही है, बच्चों में मोटापा देखा जाता है, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रहता। इसलिए उनकी क्रिएटिविटी स्किल, प्रॉब्लम गरिमा जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, खत्म हो चुकी कि है। इस बार के जो पोषण पखवाड़े की ये जो थीम रखी है, ये सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स पे भी इस प्रकार से हम बच्चों को ये बताते हैं। बहुत सारी कविताओं के माध्यम से, बहुत सारे सिंगिंग के माध्यम से, डांसिंग के माध्यम से, और जो बात आ रही है कि अब बच्चे की जो शारीरिक गतिविधियों वाले खेल कूद प्रतियोगिताओं को भी हम आयोजन करवाते हैं। इसके लिए छोटे छोटे ओलंपिक्स भी हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि खेल खेल में बच्चा सीख जाता है। खेल खेल में पोषण भी, यानी कि जैसे उनको सभी को प्लेट्स में हमने दूध रख दिया, स्नैक्स दे दिए, और कि भाई अब बच्चों सब अब इसको पियो और इसको खाना है, वैसे भी जब तो उसमें कौन फर्स्ट आएगा, तो जैसे कि उसको चॉकलेट मिलेगी। तो इस प्रकार छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से उनको इंस्पायर करके भी हम ये करते हैं। क्योंकि जब बात आ रही है कि हम शारीरिक विकास की भी बात आ रही है, तो मानसिक विकास की भी बात आ रही है, और संज्ञानात्मक विकास की भी बात आ रही है कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसका भावात्मक विकास की कौन कितना अटैचमेंट रख रहा है, उसके लिए हम हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये कहते हैं कि आप इनकी माँ भी हैं, क्योंकि वो 4-5 घंटे बच्चा आंगनबाड़ी सेंटर्स पे रहता है। और हम भी ये जानते हैं कि जब हमारी कोई टीचर अगर बेस्ट थी, तो वो आज भी हमारे लिए आइडियल है। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो उनकी प्रथम पाठशाला के रूप में उनकी पहली टीचर रहेगी, तो उसकी छवि और उसके द्वारा जो सिखाया जा रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो इस पर भी हम
देखा जाए तो अर्ली कोशिश यही चाइल्डहुड है कि एजुकेशन के कोशिश माध्यम यही है से कि वो अच्छे से बिल्कुल यहाँ कर अनुपमा रहे हैं मैम, नाज़िम क्योंकि जी। समय हमें थोड़ी सी कमी है समय की, हम आपसे सरकार की ओर से जो पोषण पखवाड़ा बन रहा है उसके तहत हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो उनकी माताएं देख, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन अपनी बहनों को, माँओं को, बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो बहुतायत से जो भी खाद्य पदार्थ हम लोगों को उस एरिया में जो सबसे ज़्यादा अच्छा हमें मिल रहा है उसको हम ज़्यादा लें, क्योंकि बहुतायत से खाद्य पदार्थ जो भी होता है वो रिच होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई आर्टिफिशियल तरीके से नए तरीके के फ्रूट्स या महंगे फ्रूट्स ला के खाएंगे, उसी से ही हमारी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा हम अपनी सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से ऐसी अच्छी तरीके से टेस्टी चीज़ें भी बनाना सीखें। अपनी किसी भी दादी से सीख सकते हैं, नानी से सीख सकते हैं, अपनी जेठानी देवरानी से सीख सकते हैं, अपने पास पड़ोस से सीख सकते हैं कि बच्चे को क्या फूड हैबिट डालनी है, उस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है। कितनी बार ये है कि बचपन में ही हम ये कहते हैं कि बचपन से ही इसको नहीं खिलाया और इसलिए ये बाद में सब्जियां नहीं खा रहा है, बाद में दालें नहीं खा रहा है। तो कृपया करके मैं अपनी सारी ऐसी बहनों को कहना चाहती हूँ जो अभी जिनके बच्चे अभी प्रेग्नेंट किसी के बाद में लैक्टेटिंग मदर बन गई है और वो अपने अन्नप्राशन के दौरान बच्चे को इस प्रकार की सारी, क्योंकि अभी से वो भोजन में अगर सारी सब्जियां खाएगा, लौकी की सब्जी भी खाएगा, अगर पालक भी खाएगा, तो बाद में भी उसकी वो उसका जो टेस्ट बड है वो वैसे ही बने रहेंगे। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखेंगे और ना सिर्फ हम अपने बच्चे को ये बताएं, बल्कि अगर हम अगर बता सकते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट के माध्यम से, समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से भी पोषण की अलग को घर घर जगा सकते हैं। तो क्योंकि सही रोशन देश पोषण, ये मेरा अपना भारत सरकार ने भी इसी पर जोर दिया है और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि इस प्रकार से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो अपने आप ही भारत स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके अगर पोषण सही होगा तो देश का भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। गरिमा जी, एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगी? मैं मैम के साथ में भी सहमत हूँ बिल्कुल इस बात के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वच्छ जीवन बनाता है और आगे का हमारा भविष्य भी उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि आज के ये बच्चे ही कल का हमारा भविष्य हैं। इस वजह से अब हम कहें कि बच्चे अगर अच्छा खाएंगे तो अच्छा बढ़ेंगे और अच्छा ही जीवन जिएंगे और परिवार के जो पुश्तैनी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस आंगनवाड़ी के ज़रिए जो दी जा रही है, अगर उसका फ़ायदा आप उठा रहे हैं, पूरी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी बच्चों के लिए एक मैं ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों और उन्हें हर तरीके का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हर फॉर्म में खिलाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है। भले ही चाहे भाजी बनाएं, पाव भाजी खाते हैं बच्चे, उस तरीके से बनाएं, लेकिन फॉर्म्स बदल के दें तो बच्चे मन से खाते हैं और सभी चीज़ें उनके शरीर में जाएंगी। बिल्कुल, बहुत खूब। और कहा है ना कि पोषण सिर्फ खाना नहीं बल्कि भविष्य के नींव है। आप दोनों पोषण की पाठशाला में आए, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली और सरकारी योजनाओं से भी हमने अपने दर्शकों को अवगत कराया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाहिद जी, जाते जाते मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि माँ और टाबर रो पोषण तंदुरुस्ती रो पक्को आधार, यानी कि तंदुरुस्ती का पक्का आधार अगर माँ का पोषण अच्छा रहेगा और बच्चे का पोषण अच्छा रहेगा तो हमारे देश का पोषण अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही देश का बात है, भविष्य इन्हीं बच्चों पर निर्भर है, इसलिए इनका पोषण सही होना बेहद जरूरी है। आप दोनों यहाँ आए, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और हमारी ये पोषण की पाठशाला से हमारे दर्शकों को भी खासी अच्छी जानकारी मिली होगी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।